भारत ने हमारी बजानी शुरू कर दी। क्या बोला था कि भारत से पंगा ना लो। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 200% टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया है। मोदी जी ने ऐसा करारा हमें डंडा मारा है ना, ऐसा करारा कि भाई अब हम लोग हिल भी नहीं पाएंगे। आपको 200%, 1 रुपए की चीज पे 200% टैक्स, यानी 3 रुपए की वो चीज। पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि किसी तरह इंडिया के साथ हमारी ट्रेड बहाल हो जाए। हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। ऐसे पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश हमारे गली कुचों ऐसे जैसे लोग होते हैं ना, वो भिखारी की तरह कटोरा लेके खड़े रहते हैं। भारत पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से वो कारोबार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा है देयर कैन नॉट बी अ ट्रेड इन द डे एंड टेररिज्म एट द नाइट। जी, इसाक डार साहब ने ये कहा है कि जो भारत के साथ ट्रेड बंद की गई थी, इमरान खान के जमाने में ट्रेड बंद की गई थी और कहा यह गया था कि जी 370 दोबारा लगाओ नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा अच्छा ठीक है चलो निकलो फुटो। क्योंकि भारत ये कह रहा है कि कश्मीर का जो स्टेटस है, जो कश्मीर का स्टेटस है उसको वैसे माने जैसे हम कहते हैं, और पाकिस्तान कहता है हम ये करने को तैयार नहीं है। कि इंडिया इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है और वो यही चाह रहा है कि इनकी तरक्की ना हो, क्योंकि वो खुद तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं हर कंडीशंस में। आईटी सेक्टर देख लें, इंपोर्ट देख लें, एक्सपोर्ट देख लें, हर चीज़ में। इस मरतबा जो ज़्यादा खतरनाक है वो ये है कि आपके इंपोर्ट जो हैं वो 58 अरब डॉलर तक चले जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं तो इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे। जाहिर अब हम ये तो कह नहीं सकते कि जी 370 जब तक नहीं लगाओगे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, 370 जब तक वापस नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था कि जब तक मोदी जी हैं तब तक जो है भारत से बात नहीं की जा सकती, लेकिन मोदी जी तो फिर आने वाले हैं 5 साल के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत से ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान तड़प रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेशी मंत्री इसाक डार ने यह स्वीकार किया कि 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट आई। इसी हमले में भारतीय सुरक्षा बलों के 40 जवानों की मौत हुई थी। भारत ने इसके बाद पाकिस्तान से व्यापार लगभग समाप्त करते हुए उसके उत्पादों पर 200% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। इस घटना के बाद भारत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी उत्पादों पर 200% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। इससे भारत में आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान को भारी झटका आर्थिक फ्रंट पर लगा। भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर डार ने दावा किया कि पाकिस्तान भारत के साथ सहयोगी वाले रिश्ते रखना चाहता है। इसाक डार ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बताया। डार ने दावा किया कि भारत ने ऐसी परिस्थितियां बनाई है कि अब दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग नहीं हो पा रहा। ट्रेड पे बार बार बात की जा रही है, ट्रेड के लिए बार बार बात की जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करे, लेकिन बात सारी है कि हम लोग कुछ इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में ऐसे लोग रहते हैं कि जो बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और कोई भी फैसला कर लेते हैं, सोचते नहीं है। मतलब मुझे लगता है मूवीज नहीं देखते। अगर मूवीज देखते तो यकीनन बच्चन साहब की मूवी का डायलॉग उनको याद होता कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान ने नजदीकी फायदा जो था या समझा गया कि कोई फायदा है कि अगर हम 370 का बहाना करके और हम कहेंगे कि जी हमने ट्रेड नहीं करनी तो उससे हमें कोई फायदा होगा, लेकिन हुआ ये कि हमें दूर का नुकसान दिखाई नहीं दिया। और इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान ट्रेड करना चाह रहे भारत के साथ ताकि हमें वहां से चीजें सस्ती मिल सके, जल्दी मिल सके। वही सामान जो भारत का है वो हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा के ले तो अभी भी रहे हैं, लेकिन बात सारी ये है कि अगर हम डायरेक्ट भारत से ले लेंगे तो हमारा ही फायदा है। लेकिन ये बातें हमारे पॉलिटिशियंस नहीं सोचा करते, और ये वही पॉलिटिशियंस है जिनके घर में पानी भी जो वो पीते हैं वो भी पाकिस्तान का नहीं होता, किसी ना किसी दूसरी कंट्री का जो है वो पानी की बोतल जो यहाँ पे मिलती है बड़ी महंगी महंगी मिलती है। मैंने सुना है विराट कोहली भी पीता है कोई इस तरह का पानी, लेकिन खैर विराट कोहली के साथ तो हम मैच नहीं कर सकते ना अपने आप को। लेकिन ये जरूर है कि जी वो लोग जो है वो ये नहीं सोचते ट्रेड बंद करते वक्त, भारत के साथ झगड़ा करते वक्त या लड़ाई करते वक्त या कुछ भी स्टेटमेंट देते हुए कि पाकिस्तान जो है उसको नुकसान होगा। अगर ये सोच लिया जाता तो शायद बेहतर होता। यहाँ पे बार बार कहा जाता है कि जी जंगें होती हैं, जी 4 जंगें हमने लड़ी हैं। जी 4 जंगें हमने लड़ी हैं, लेकिन मैंने कहीं सुना लोगों ने कहा कि जंगें जो होती हैं वो यूरोपियन कंट्रीज लड़ती हैं। वो लंबी लंबी जंगें आपको 3-3 साल चल रही हैं। अभी यूक्रेन और रशिया को देख लीजिए, खत्म ही नहीं हो रहा सिलसिला। इसी तरीके से आप देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए, फलस्तीन को देख लीजिए, या कोई दूसरी कंट्री जो जंगें लड़ती हैं और वो सालों साल चला करती
यहाँ तक कि अमेरिका ने जो जंग अफगानिस्तान के साथ लड़ी वो भी तकरीबन 20 साल चली। और हमारी हिंदुस्तान की जंगें कैसी होती हैं, 15 दिन की, 20 दिन की, इसी तरीके से चलती है। इससे ज्यादा तो कोई जंग चली, पता नहीं हमारे पास गोले बारूद खत्म हो जाते हैं या पता नहीं हम लोग थक जाते हैं, क्या बात होती है, लेकिन इसको जंगे नहीं, इसको झड़पे कहते हैं। और ये जो 200% टैक्स लगाया गया पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर, इसका मकसद क्या है, इतना ज़्यादा टैक्स? ये देखें, ये तो जो आरसीसी वाली उनकी अपनी एक है नरेंद्र मोदी वाली, वो तो यही है कि पाकिस्तान का तो अभी भी रिसेंट उसका बयान ये जो आया हुआ था, पहले भी दिया था कि अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंडीशन देखें तो वैसे भी हमारा आईटी सेक्टर या किसी भी सेक्टर से इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो हमसे बहुत ऊपर है। लेकिन ये है कि वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद ही तरक्की ना कर सके और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ना ले सके जिसकी वजह से उनकी अपनी ग्रोथ बढ़े। तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को रोकने के लिए कि ट्रेड ही ना हो, इस वजह से हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर 200% टैक्स लगा रहे हैं ताकि अभी आप ये देखें ना कि हमारी सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड नहीं हो रही, हमारी और भी किसी ममालिक के साथ ट्रेड नहीं हो रही। हम जो है, पहली बात तो ये कि हम चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, हमारा सारा फोकस जो है वो इंपोर्ट के ऊपर है। अब वो जो बिल्कुल जो हमारी इंपोर्ट है वो भी देखें कि रुकी पड़ी है, वो नहीं आ रही, तो लोगों के लिए जो कारोबारी तबका है उसके लिए बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं ना। देखें जी, बिल्कुल पाकिस्तान में हमेशा जो है जीडीपी जब भी देखी जाती है तो इंपोर्ट बेस देखी जाती है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि आपने कैलकुलेट किया हो जीडीपी एक्सपोर्ट बेस की हो। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, उसने भी कोई इंपोर्ट पाबंदी कर दी और आखिरी साल जाते हुए 80 बिलियन की उसने इंपोर्ट करके अपनी जीडीपी दिखाई कि मेरी 5 पॉइंट कुछ जीडीपी हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट आई, ये जो कलेक्टिव गवर्नमेंट आई, उसने आते साथ इंपोर्ट बंद कर दी उन्होंने, और उनकी जो इंपोर्ट बिल्कुल ख़त्म होगी और अभी पाकिस्तान की 1% के करीब चल रही होगी। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं तो इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे। और ये जो रिकमेंडेशंस पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी बार बार पाकिस्तानी हुकूमत को दे रही है कि इंडिया से कारोबार करो, इंडिया से कारोबार करो, उस हवाले से डॉक्टर जयशंकर ने अगले दिन इंडियन कम्युनिटी को सीधा बता दिया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करने जा रहे। और ये उन्होंने बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी जो है, जो 2019 से लेकर 2024 तक है, उसका क्लियरली बता दिया। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने 2024 में 23 में सोचा है कि जो ट्रेड है दैट शुड बी द सेंट्रल थीम ऑफ रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, लेकिन हमने 1947 में से लेके बीच में 76 साल गुजर गए, हमें कभी ख्याल ना आया कि भारत ने दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाना है, हमें इससे कारोबार करना चाहिए। इसी भारत के जरिए हम बांग्लादेश जा सकते थे, इसी भारत के जरिए हम नेपाल जा सकते थे, इसी भारत के जरिए हम श्रीलंका तक हमारी गाड़ी जा सकती थी। भाई यहां से चलते आप लाहौर से और सारा इंडिया क्रॉस करते एंड देन पहुंच जाते श्रीलंका। अगर वहां पे ब्रिजेस बने होते, इंफ्रास्ट्रक्चर होता, पहुंच जाते आगे हम कहीं और। सो क्वेश्चन ये है कि क्यों हमने ये सारा किया। आज हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, आज हम सऊदी अरब को कहते हैं पाकिस्तान में पैसा लगाओ,